जय हिंद दोस्तों, जी के स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शैक्षणिक अभिरुचि से रिलेटेड यहाँ पर टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी, ऑप्शन सी क्या है? छात्रों का विश्वास जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 है यहाँ पर, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर अपने विषय में प्रवीण हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपने विषय में प्रवीण हो, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या हो सकता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगी? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, और ऑप्शन डी है मित्रों की तरह। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुत गंभीर होकर, ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 5 है, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, और ऑप्शन सी है एक क्रिया मात्रा है, और ऑप्शन डी एक तपस्या है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक कौशल जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पर, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, और ऑप्शन डी समाज केंद्रित हो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? छात्र केंद्रित, ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, और ऑप्शन डी शिक्षाविदों का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षकों का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं यहाँ पर, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, और ऑप्शन डी विशेषज्ञ है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनके शिष्य जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, और ऑप्शन डी है बालकों का सर्वांगीण विकास। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, और ऑप्शन सी है शिक्षण अनुसंधानों को, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर है यहाँ पर, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए यहाँ पर समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर है यहाँ पर, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, और ऑप्शन डी है बालक केंद्रित। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बालक केंद्रित जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर में देखते हैं यहाँ पर, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? ठीक है, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति जो है उच्च विचार, और ऑप्शन डी अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 14 नंबर है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, और ऑप्शन डी सरकार के प्रति। सही आंसर क्या हो जाएगा? समाज तथा छात्रों के प्रति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 15 है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के जो स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, और ऑप्शन सी है छात्रों का अध्यापक से डरना, और ऑप्शन डी है ये सभी जो है। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्कूल का नीरस वातावरण जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 है यहाँ पर, अध्यापक की जो कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, और ऑप्शन डी है अच्छा वेतन देकर। इसमें जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या जा रहा है, देखो कि अध्यापक की जो कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाएगा इसके बारे में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर यहाँ पर, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? ठीक है, महिलाओं के लिए,
और पिछड़ों के लिए, उसके बाद बालकों के लिए, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 है। यहाँ पर भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, और ऑप्शन डी घटिया स्तर की शिक्षा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 19 है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को जो है अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 20 नंबर है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का जो है मिला जुला रूप, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक, और ऑप्शन डी है प्रयोजनवादी। सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लोकतांत्रिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अभिभावक जो है मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है कब? प्राइमरी कक्षाओं में, यहाँ पर देखो माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, ऑप्शन डी कॉलेजों में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्राइमरी कक्षाओं में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। प्रश्न क्रमांक 22 नंबर है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का जो लक्ष्य होना चाहिए, प्राइमरी एवं जो है प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, और ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर है। प्रधानाचार्य से अपने अध्यापकों से आशा करता है, ठीक है, कौन सा? यहाँ पर देखो समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, और ऑप्शन डी ये सभी है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी में क्या आ जाएगा यहाँ पर ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर है। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 25 है। यहाँ पर यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पर ऑप्शन डी है कुछ देर का समय मांगेंगे। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सहर्ष से तैयार हो जाएंगे, ये जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 26 है। जो आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, और ऑप्शन डी असंभव है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 27 है। यहाँ पर विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो सकता है? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 28 है। यहाँ पर किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विश्वास का जो विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, और ऑप्शन डी है सहृदयता। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसमें कि प्रभावी जो है अभिव्यक्ति, ये राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29 नंबर है। यहाँ पर विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य जो है होना चाहिए छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करवाना, और ऑप्शन डी है बालक का जो है सर्वांगीण यहाँ पर मतलब विकास करना। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर इसमें जो है ऑप्शन डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 30 है। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ जो है संगठन के बारे में आपकी धारणा है, क्या धारणा है? ठीक है, इससे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में जो है दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, और ऑप्शन यहाँ पर डी है छात्रों को नेतृत्व की जो है भावना बढ़ती है। पूछा क्या है देखो कि विद्यालय में जो छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में जो नेतृत्व की भावना बढ़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 31 है। शिशुओं के लिए जो शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, और ऑप्शन डी है कहानियों को जो है सुनाना। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है देखो शिशुशाला में जो आवश्यक क्या है, किसके लिए? यहाँ पर शिशुओं के लिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 32 में।
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश और ऑप्शन डी प्रकरणों की सूची बहुत सी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, शिक्षकों को निर्देश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 33 नंबर है यहाँ पर। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा और ऑप्शन डी शिक्षक जो है छात्र का विषम अनुपात है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर है यहाँ पर। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, फिर उसके बाद ऑप्शन डी है पहले बड़े बच्चों का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामूहिक ढंग से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर है यहाँ पर। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक मित्र के रूप में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 36 है यहाँ पर। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो और ऑप्शन डी वह उत्तम वक्ता हो। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल दंड देने वाला हो, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर है यहाँ पर। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के जो स्तर को जानकर, आपके जो उचित शब्द प्रयोग से, आपके विषय ज्ञान से और ऑप्शन डी जोर से बोलकर। इसमें जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर है यहाँ पर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर और ऑप्शन डी धर्म गुरु के ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 39 नंबर है यहाँ पर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ और ऑप्शन डी विद्यालय जाने का बोझ। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गृह कार्य का बोझ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर है यहाँ पर। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना और ऑप्शन डी आत्मग्लानि की भावना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए, आत्मसंतोष की भावना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 41 है यहाँ पर। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का और ऑप्शन डी छात्र व छात्राओं का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 42 नंबर है यहाँ पर। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 43 नंबर है यहाँ पर। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर जो है संकेत करती है तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी और ऑप्शन डी दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वीकार कर लेंगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 44 है यहाँ पर। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे और ऑप्शन डी साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 45 नंबर है यहाँ पर। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के हाथ में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालकों को दंड देना प्रारंभ करेंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे और ऑप्शन डी अभिभावकों को लिखेंगे। इसमें जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या जा रहा है, देखो कि जो अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालकों को दंड तो नहीं दे सकेंगे, बालकों पर ध्यान भी नहीं देंगे और ये स्वयं मिलने भी नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे? उसको सीधा पत्र लिखेंगे, मतलब अभिभावकों को लिखेंगे, ये जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 47 में। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना और पाठ्यसागामी क्रियाओं पर जो है प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध को यहाँ पर खराब हो जाना है।
सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। क्या पूछा जा रहा है देखो कि मतलब कि छात्रों के बीच जो क्या होता है सबसे संघर्ष का दूषित परिणाम क्या होता है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 48 नंबर में देखते हैं अब, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का दायित्व एवं व्यक्तित्व है। ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की यहाँ पर क्षमता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता जो है ये राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 49 नंबर है यहाँ पर, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी से लेट होता है। रूसो, प्लेटो, एडलर और ऑप्शन डी है बटलर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर है यहाँ पर, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो और ऑप्शन डी है कमिनियम। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हर्बर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 52 नंबर में देखते हैं 51 में, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र जो है अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी मदद याद करके काँप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले और ऑप्शन डी स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार ले, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी। प्रश्न क्रमांक 52 है यहाँ पर, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। इंग्लैंड में, इटली में, जर्मनी में और ऑप्शन डी फ्रांस में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना और ऑप्शन डी है वार्तालाप करना। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वार्तालाप करना जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 54 नंबर है यहाँ पर, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की और ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 55 नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। तो देखो भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर जो है कि जो वास्तविक अनुभव किसका यहाँ पर शिक्षण विधियों में से वास्तविक अनुभव को जो प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा भ्रमण विधि, भ्रमण विधि जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 56 नंबर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के जो फलस्वरूप क्या है। देखो इसमें बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 57 है इसमें, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी। डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, फ्रोबेल ने। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रोबेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 58 नंबर में, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो है अभिरुचि या विचार किसका था। रूसो का, मारिया मोंटेसरी का, मैकडूगल का और ऑप्शन डी टी.पी. नन का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी टी.पी. नन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 59 नंबर है इसमें, आजकल के जो आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल और ऑप्शन डी है यहाँ पर मकतब। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुकुल जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 60 है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, कौन थे यहाँ पर। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे और ऑप्शन डी है यहाँ पर अरविंदो। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कार्वे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न क्रमांक 61 में, बच्चों का जो प्रथम अध्यापक कौन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप और ऑप्शन डी है अध्यापक। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा उनके माता पिता जो है उसके प्रथम अध्यापक होते हैं, ये जो इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 62 नंबर है, शिक्षण का कार्य यहाँ पर देखो क्या है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकते हैं और ऑप्शन डी बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या शिक्षण का जो कार्य है हर व्यक्ति के वश के बाद नहीं है। अगला प्रश्न इसमें है, सीखने का जो मुख्य तत्व क्या है। सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये सभी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 64 नंबर है इसमें,
अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का और ऑप्शन डी ये सभी का। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा कि जो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर? तीनों प्रकार के, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये जो है सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर डेवी के अनुसार जो शिक्षक है, ठीक है, डेवी के अनुसार जो शिक्षा एक क्या है? तो देखो सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 66 नंबर है इसमें, खेल के माध्यम से जो शिक्षा है मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है और ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। सही आंसर ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 67 नंबर है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा और ऑप्शन डी क्रियाशीलता पर यहाँ पर जोर है। सही आंसर ऑप्शन ए, मतलब खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर, पाठ्य योजना तभी जो है सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 69 है इसमें, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है और ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 70 नंबर है यहाँ पर, छात्रों के आवेगों का जो दमन करने से संभवतः क्या हो सकता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता जो है सृजनात्मक शक्ति जो है कुंठित हो जाती है और ऑप्शन डी बी और सी दोनों हैं। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बी और सी जो है दोनों, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 71 नंबर है यहाँ पर, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स और ऑप्शन डी जॉन डीवी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जॉन डीवी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 72 नंबर है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर जो है यहाँ पर डाल्टन है, यहाँ पर पार्कहर्स्ट है, किलपैट्रिक है और पेस्टोलॉजी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्कहर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 73 नंबर में देखते हैं, शिक्षक जो है यहाँ पर क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी और ऑप्शन डी यहाँ पर जॉन डीवी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 74 नंबर है यहाँ पर, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मैकेन का, अरस्तू का, रूसो का और ऑप्शन डी है यहाँ पर जॉन लॉक का। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैकेन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर है यहाँ पर, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति और ऑप्शन डी कक्षा में शोरगुल है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 76 नंबर है यहाँ पर, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। यहाँ पर देखो क्या है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का और ऑप्शन डी कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? देखो प्रभावकारी शिक्षण फलन है ऐसा पूछा जा रहा है ना। सही आंसर ऑप्शन ए स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 77 नंबर है, यहाँ पर छोटी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, छोटी शिक्षा का क्या माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा और ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा। ठीक, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए मातृभाषा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 78 नंबर है इसमें, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है और ऑप्शन डी निर्णय शक्ति का विकास होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्ञान में व्यापकता आती है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 79 नंबर है यहाँ पर, गणित शिक्षण के लिए इनमें में से कौन सी संप्रेषण रणनीति जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम है और ऑप्शन डी यहाँ पर स्वन्वेषण रणनीति जो है इसका देखते हो क्या है इसमें कि पूछा क्या जा रहा है? कौन सी जो है संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी एल्गोरिथम जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी है। अगला प्रश्न इसमें है यहाँ पर, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन और ऑप्शन डी है ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न क्रमांक 81 नंबर है यहाँ पर, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है? प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा और ऑप्शन यहाँ पर डी है विशेषज्ञों के द्वारा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उसके छात्रों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 82 नंबर है यहाँ पर, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण और ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धार्मिक संस्कारों का ज्ञान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 83 नंबर है यहाँ पर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए और ऑप्शन डी सभी स्कूलों के लिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूलों के लिए ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 84 नंबर है यहाँ पर, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश है, छात्रों का योजनाबद्ध विकास है, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन है और ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 85 नंबर है यहाँ पर, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। यहाँ पर होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन है, नियमों का कड़ाई से पालन है, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है और ऑप्शन डी स्कूलों को शोर मुक्त करना है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है कि जो स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 86 नंबर है इसमें, शिक्षक के जो किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता है, उसका रोब है, उसकी समय की पाबंदी है, उसकी जो है अनुशासन प्रियता है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उसकी जो निष्पक्षता, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 87 नंबर है यहाँ पर, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या कैसे करेंगे? ठीक है, तो कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे और ऑप्शन डी सभी तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सदैव सुनेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 88 नंबर है इसमें, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम का, टेलीविज़न का और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुस्तकालय जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 89 है यहाँ पर, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों को सतत मूल्यांकन और ऑप्शन डी जो है अध्यापकों का उच्च वेतन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छात्रों का सतत मूल्यांकन जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 90 है यहाँ पर, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या है? विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना और ऑप्शन डी अनुराग पैदा करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अनुराग पैदा करना जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा शिक्षण विधि से सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसके नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न होना, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो और ऑप्शन डी वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो है पूछा क्या जा रहा है, देखो कि आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा इसमें, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। अगला प्रश्न इसमें है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? माता जैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसे व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसे व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन डी है पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा कि हमको किसके जैसा व्यवहार करना चाहिए? यहाँ पर मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। छात्रों को अगर हमको विश्वास प्राप्त करना है तो किसके जैसा? मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 93 है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व और ऑप्शन डी है आत्मविश्वास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आत्मविश्वास जो है राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 94 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि प्रेरणा जो है छात्रा में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैकाले ने और ऑप्शन डी कोठारी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थॉमसन जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 95 है यहाँ पर, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का जो व्यवहारिक ढंग क्या है? उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनका वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना और ऑप्शन डी है ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 96 यहाँ पर, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा जो है कैसे है? सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है और ऑप्शन डी प्रकाश का स्रोत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सभ्य समाज का लक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 97 है यहाँ पर,
शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है और ऑप्शन डी परिभाषित भी करती है। सही आंसर समृद्ध भी बनाती है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 98 नंबर है यहाँ पर। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या है? ठीक है, ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षात्कार करना था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। ये जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न क्रमांक 99 नंबर है यहाँ पर। मनोविश्लेषण जो है विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? करेन हार्नी को, थानाडाइक को, फ्रोबेल को और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड को। सही आंसर ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 100 नंबर है यहाँ पर। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है और ऑप्शन डी ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।